नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। राज्यसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा। हरियाणा न्यूज पर पूरी रात तमाम हरियाणा वासी देखते रहे। हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते रहे और अब हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए करमवीर बौद्ध, जो राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। और बहुत स्वागत सबसे पहले तो करमवीर बौद्ध साहब का करेंगे और उसके बाद तमाम सवाल जवाब करमवीर बौद्ध से करेंगे। करमवीर जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा न्यूज का। मैं तहे दिल से हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करता हूं। करमवीर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो, क्योंकि सांसें लगातार तमाम नेताओं की अटकी रही, रात भर ये ड्रामा चलता रहा, आखिरकार जीत आपको मिली। और उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के नेता थोड़े से चेहरे पर अपनी हंसी को लेकर आए, वरना तो टेंशन, घबराहट, परेशानी हर तरफ देखने को मिल रही थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप हरियाणा से राज्यसभा जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, आपके सभी साथियों का जो चैनल से जुड़े हुए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल करमवीर जी, आंकलन कर लिया है, क्योंकि क्या हुआ क्या नहीं हुआ हर किसी के जहन में बस यही सवाल है। आप लोग आश्वस्त थे, 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास थे, लेकिन जब जीत का गणित निकाला गया तो महज 28 वोट आपको मिली है। 5 लोगों ने क्रॉस वोट किया है, 4 वोट आपके पार्टी के लोगों की कैंसिल हो गई हैं। क्या कुछ कैलकुलेशन आप लोग कर रहे हैं? क्या जानकारी अब तक आपके पास है? सबसे पहले तो मैं उन इस देश के महान पुरुषों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो बोधिसत्व बाबा साहब और तमाम जो समता समानता बंधुता में जो विश्वास करते हैं। ये डबल आवाज आ रही मैडम जी, और कुछ टेक्निकल दिक्कत शायद है, हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी आवाज बिल्कुल सही से आ रही है। करमवीर जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। मैं सबसे पहले हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी के जो अध्यक्ष हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और इस देश के समता समानता बंधुता और सबको समान दृष्टि से देखने वाले जननायक राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी, के राजू जी, अनिल जैन जी, यह तमाम जो शीर्ष नेतृत्व का है, मैं उनको हाथ जोड़कर जो है ना धन्यवाद करता हूं। और प्रदेश के नेताओं का भी माननीय हुड्डा साहब, बहन जी शैलजा जी, सुरजेवाला जी, मेरे छोटे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सभी मेंबर पार्लियामेंट और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, प्रदेश के जो है ना प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी और तमाम जो विधायक थे जिन्होंने पूरे प्रयास से इस प्रजातंत्र को बचाने का काम किया, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल, जिन लोगों ने साथ दिया उनका धन्यवाद करना तो बनता है, लेकिन चूक कहां पे हुई करमवीर बौद्ध जी? क्योंकि हुड्डा साहब, बीके हरिप्रसाद लगातार वोट्स को चेक कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक कहां पर वोट डाल रहे हैं, हुड्डा साहब, बीके हरिप्रसाद को दिखाना था। ऐसे में चूक कहां पर हुई, ये जानकारी अब तक आप लोगों ने इंटरनली तो डिस्कस कर ही ली होगी। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी राज्यसभा का जो सदस्य नियुक्त होता है वो एमएलए के द्वारा होता है। एक सदस्य बीजेपी का चुना जाना था और एक सदस्य जो है ना वो कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि दोनों के पास संख्या बल जो है वो काफी थी। तीसरा जो इन्होंने जो चुना, जो बीजेपी का जो उपाध्यक्ष था, उसको जो है ना टिकट देकर जो है ना यहाँ केवल इस देश के अंदर धन बल से या सरकार की शक्ति से या लोगों को जो है ना ड्रा कर जो है ना इस प्रकार का प्रेशर बनाया गया और जो उसमें वो कामयाब हुए। तो आज जैसा कि हम कह सकते हैं, रात को जो मेरे सामने घटना घटी है, बिल्कुल इस देश के अंदर जो है ना प्रजातंत्र का जो है ना गला घोटा गया है, छुरी से गला काटा गया है। धन बल और जो है ना ताकत के बलबूते पर पूरे इतने दिन जब से राज्यसभा का चुनाव था उसमें जो है ना भय का माहौल था। आज अगर विधायक भी डर रहे हैं तो इस देश में बचेगा क्या? इतना डर का माहौल। और कल जब काउंटिंग के टाइम पर अगर बात देखेंगे,
जिसमें आप कहेंगे 4 वोटों को जो है ना हमारा निरस्त किया गया, यानी सरेआम जब प्रिजाइडिंग अफसर जो था, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से थे, बार बार हमारी वोटों को ठीक बता रहे हैं, लेकिन प्रेशर के कारण, एक मंत्री के कारण दबाव देकर, हमें धमकी देकर और जो है ना उसको जो है ना वोटों को जो है ना कैंसिल करवाने पर बार बार उसने 4 बार जो है ना वोटों को जो है ना करेक्ट करके जो है ना उस डिब्बे में रख दिया था, लेकिन बार बार दबाव देकर, झगड़कर, ऊंची ऊंची आवाजों में बोलकर और जो है ना अधिकारी पर पूरी तरह दबाव देकर उसको अपने जो है ना दबाव में लेकर दोबारा 4 वोटों को जो गलत तरीके से कैंसिल किया। ये एक बहुत ही अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो 4 वोट कांग्रेस पार्टी की कैंसिल हुई करमवीर जी, उस पे कोई टेक्निकल इशू नहीं था, वो सिर्फ एक मंत्री के शोर की वजह से, एक मंत्री के प्रेशर की वजह से इलेक्शन कमीशन ने कैंसिल किया है? मैं अपने जो प्रदेश के जो कांग्रेस के जो बड़े सीनियर नेता हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि जो वोट 4 कैंसिल किए गए थे वो वोट बाहर निकलवा कर देखा जाए और उसके जो उनको पता लगेगा, दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कोई उसमें खराबी नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई कैंडिडेट ने कोई उसके ऊपर जानबूझ के कोई निशान नहीं है, एक छोटे छोटे निशान मोर लगाते हुए लगा हुआ है, कुछ बहुत ही बारीक बारीक निशान, यानी कोई कैंसिल करना होता तो पेन का कुछ भी मार देगा, यानी जानबूझकर उनको बहाना बनाकर जो है ना, ताकि मैं जो है ना करमवीर को जो है ना रोका जाए, एक दलित को रोका जाए, एक गरीब को रोका जाए। आपने देखा होगा कि हम बिल्कुल गरीब धरातल से, मेरे को जो है ना कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने इतना बड़ा पद दिया है, वो इन लोगों को सहन नहीं हो रहा कि गरीब आदमी जो है लोकसभा में जाके ना गूंजे, जो धरातल पे काम करता है, जो बगैर पैसे के, बगैर किसी उसके जो है ना उस आदमी को जो है कांग्रेस पार्टी ने चुना है, तो उस ऐसे इंसान को जो है ऐसे करमवीर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, धरातल से आप आते हैं और कांग्रेस पार्टी ने जब आपके नाम का ऐलान किया तो हर कोई परेशान हो गया, सोचने लग गया कि भाई करमवीर बौद्ध आखिर हैं कौन। तमाम तरीके से उसके बाद आपने कोशिश की, जितने भी गुट कांग्रेस पार्टी के कहे जाते हैं, आपने सबसे बातचीत की और बहुत ही विनम्रतापूर्ण आपने सबसे जाकर मुलाकात की, उनसे साथ मांगा और वो साथ आपको मिला भी। लेकिन 5 ऐसे विधायक भी हैं कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। उन विधायकों के बारे में साफ तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जानते हैं, आप जानते हैं, राव नरेंद्र सिंह जानते हैं, बीके हरिप्रसाद जानते हैं। क्या लग रहा है, आपकी पार्टी के विधायक बिक गए, डर गए या क्या हुआ? क्यों क्रॉस वोटिंग हुई? इतना दहशत का माहौल हरियाणा के अंदर बनाया गया था। आप दहशत में बड़े बड़े लोग भी जो है ना अपना इरादा बदल लेते हैं, डर जाते हैं। और ये मामला जो ना हमारी जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उस मामले को देखेंगे, क्योंकि दोनों हमारे बीके हरिप्रसाद जी जो प्रभारी जी हैं और जो आदरणीय हमारे जो हुड्डा साहब हैं, उनके पास सारा मामला है, किसने इस प्रकार की गलती की है और भविष्य में जो गलती की है, जिसने गलती की है, आने वाले समय में जो ना मुझे लगता है कि वो काफी बड़ा उन लोगों को जो ना काफी बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल, आपको लगता नहीं करमवीर जी ऐसे लोगों का जो नाम है वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए और आम लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जिसने पार्टी को धोखा देने का काम किया, अपने ही कैंडिडेट को हराने का काम किया, और दलित समाज से अगर किसी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी आगे कर रही है तो उसको पकड़ के पीछे धकेलने का काम किया आपके खुद के लोगों ने। ऐसे लोगों का नाम सार्वजनिक होना चाहिए क्या? ये मेरी अभी बात नहीं हुई, रात को हम लेट आए हैं, सुबह तक पूरी रात वहाँ बैठे रहे। अभी हमारे जो सीनियर नेता हैं उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो अपने लोग हमारे लेवल पर जो हुड्डा साहब है, बीके हरिप्रसाद जी हैं, राव नरेंद्र जी हैं, या और जो सीनियर लीडर हैं और जो हमारे जो सेंटर के जो लीडर हैं, वो शायद उसके ऊपर बैठकर बातचीत करेंगे और मुझे लगता है कि उनके ऊपर जरूर कोई जरूर एक्शन होगा। करमवीर बौद्ध जी, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बार बार अभय चौटाला को यह कहा जा रहा था कि अभय चौटाला वोट नहीं देने चाहिए, अगर वो वोट दे देंगे तो ये मान लिया जाएगा कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अभय चौटाला वोट देने के लिए नहीं गए। आप कितने शुक्रगुजार हैं अभय चौटाला का, क्योंकि अगर वो वोट दे देते और बीजेपी को दे देते तो फिर आपका राज्यसभा जाना नामुमकिन था। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। उनको लास्ट स्टेज तक ये पता नहीं लग रहा था और बार बार सीएम से मिल रहे थे, और जो है ना वो हो सकता था कि वो जो है उनको वोट दे देते, लेकिन अगर वो बहुत ही बड़ा एहसान एक दलित के ऊपर, एक गरीब के बच्चे के पास
और जो है ना अगर वो हमें वोट देते तो उनका और पार्टी के अंदर बड़ा नाम होता। तो ये भी एहसान मार रहे हैं कि वोट नहीं दिया, कम से कम आप जीत गए। नहीं, ये मैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब तक किसी को ये नहीं पता था कि भी जो है ना हमारी कितनी वोट जो है ना कट रही है, कितनी वोट जो है ना कम हो रही है, कितनी वोट जो है कैंसिल कर रहे हैं, तो इस कारण से क्योंकि हमारे पास तो 37 वोट थी, हमें किसी प्रकार का डर ही नहीं था। हमने 31 में जो है ना हमारा मेंबर बनना था, तो इस प्रकार से डर का तो कोई भावना थी नहीं। और तो ये चीजें भी जो है ना हम तो यही चाहते हैं कि हुड्डा साहब जो है ना एक दलित के ऊपर वोट देते, तो जो दलितों का मसीहा देवलाल जी को कहते हैं, इस समाज को कहते हैं, तो उन्होंने इस प्रकार का भी जो है ना यहाँ कुछ। लेकिन अभय चौटाला ने एक और बात कही थी, वो ये कि कांग्रेस पार्टी 30 वोट से नीचे ही रहेगी। आप देखिए 30 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी और आप लोग 28 पे आके रुक गए। तो क्या अभय चौटाला को पहले से ही मालूम था ये पूरी स्ट्रैटेजी क्या है, अंक गणित क्या बैठने वाला है और आप लोग 30 पार नहीं करेंगे? ये अभय चौटाला पहले से कैसे जानते थे? नहीं, अभय चौटाला जी को इस बात का आप पता कर सकते हैं भी जो है ना जो वो बातें कर रहे हैं किस हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में खासकर हरियाणा में इस प्रकार का दहशत का माहौल था। हर आदमी सोच रहा था कि कुछ न कुछ जो है ना ये लोग गड़बड़ी करवाएंगे। और धनपाल एक तरफ जो है ना करोड़पति आदमी, एक तरफ गरीब बाप का बेटा है। तो इस प्रकार के गरीब बाप के बेटे को जो है ना कोई भी पार्टी, आज जो माननीय राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, शायद मैं ये बताना चाहता हूँ किसी भी पार्टी ने मेरे जैसे आदमी को आज तक इतना जो ऊंचाइयों पर मुझे नहीं लगता किसी को भेजा होगा। तो इसलिए कांग्रेस का का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। करमवीर जी, लेकिन ये हुआ कैसे ये मैजिक हुआ? क्योंकि तमाम बड़े बड़े नेता हैं आपकी पार्टी में तो, और हर कोई इस जुगत में था कि भाई हमारा नंबर लग जाए और हम राज्यसभा पहुंच जाएं, लेकिन आपने बाजी मार ली, ऊपर से आपके नाम का ऐलान हुआ, राज्यसभा उम्मीदवार आपको बना दिया गया। क्या ऐसा कनेक्शन आपका पार्टी आलाकमान के साथ रहा? कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही? और क्या मानते किस चीज का सबसे ज्यादा फायदा आपको मिला? कैसे ये चमत्कार हुआ? जननायक राहुल गांधी जी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। वो बिल्कुल जो राजा का बेटा कहते हो, राजा का बेटा नहीं हो, वो भी बेटा जरूर राजा का है, लेकिन वो धरातल पर जो काम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो बहुत ही आने वाले समय में, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, ज्योतिबा फुले ने किया, पेरियार ने किया, गुरु नानक देव जी ने किया, या तमाम जो है महात्मा गांधी जी ने किया, तमाम जो इस देश के महापुरुष थे, उस तरह उस लाइन पर चले हुए नेता। उन्होंने देखा हमारे जो काम जो हम फील्ड में काम करते हैं, संविधान बचाने का हमने काम किया, गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी, आरक्षण की लड़ाई लड़ी, समता समानता बंधुता की लड़ाई लड़ी, इस देश में छुआछूत को उखाड़ने का काम जो हमारे संगठनों ने किया। इतने साल से जो हमने पृष्ठभूमि पर काम किया, मुझे लगता है कि उसी काम को देखकर जो है मुझे ये प्राथमिकता दी गई है। तो राहुल जी से जब पहली बार मुलाकात हुई करमवीर बौद्ध जी आपकी, कहाँ वो मुलाकात हुई, कैसी वो मुलाकात रही और क्या कुछ बातचीत उस मुलाकात में हुई, मैं चाहूंगी आप ये भी बताइए हरियाणा न्यूज पर। इलेक्शन से पहले दो दिन इलेक्शन से पहले हमने एक जो ना संविधान बचाओ सम्मेलन जो है ना पंचकूला में करवाया था, और वहाँ सभी सामाजिक संगठनों का प्रोग्राम था। और सामाजिक संगठनों में जब हमने उनको बुलाया तो वहाँ किसी भी हमने पार्टी के आदमी को जो ना अंदर नहीं आने दिया। तो वहाँ केवल सामाजिक संगठनों का प्रोग्राम था, और उस सामाजिक संगठनों में जो राहुल गांधी जी ने अपने विचार रखे और जो दलित और पिछड़ों की जो ना आवाज बुलंद की, उसकी वजह से जो ना वहाँ यहाँ जो ना प्रदेश हरियाणा में इतनी सीटें लोकसभा में आई। वो जो बातें हमने सुनी, उन बातों का पूरे समाज ने मैं जो ना बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो लड़ाई बाबा साहब लड़ते थे, ज्योतिबा लड़ते थे, इनके अधिकारों की बात करते थे, संविधान में दिए गए अधिकारों की बात राहुल गांधी सरेआम करते हुए दिखते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे सड़क पर हो, और वो गरीब को किस प्रकार से दिल से मिलते हैं। अभी आपने देखा हो किसान की बेटी के घर जो है शादी में किस प्रकार से आते हैं। क्या इस देश के और लोग कभी आए किसान के खेत में जाकर धान लगाते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों में चढ़कर जो है ना लोगों की उनके हालात को जानते हैं, जो है ना जो मजदूर आदमी उनके बीच में जाके करते हैं, या मिस्त्री लोगों के बीच में जाके बैठते हैं। और जो जिस टाइम राहुल गांधी जी ने जो पद यात्रा की थी,
तो उस पद यात्रा में जो हालात राहुल गांधी ने देखा, उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन राहुल गांधी जी में आया और आने वाले समय में ये जो परिवर्तन है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आएगा। और जो पूंजीपतियों की जो सरकार है, इस देश के संविधान को खत्म किया जा रहा है। सारे जो आप देखेंगे कि महंगाई कहाँ जा चुकी है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, देश के बड़े बड़े संस्थान। आपकी पहली मुलाकात राहुल गांधी जी से उस सम्मेलन में हुई, उसके बाद क्या हुआ? क्या टिकट को लेके, चुनाव लड़ने को लेके आपने अपनी इच्छा जताई? ये राजनीति में कैसे एंट्री हो गई? इतने बड़ी टिकट जो करोड़ों में कहा जाता है कि राज्यसभा की टिकट तो 100 करोड़ का गेम है, सीधे राहुल गांधी ने एक साधारण से व्यक्ति को थमा दी। ये गेम कैसे हुआ? ये कैलकुलेशन कैसे बैठा? मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी करमवीर जी। उसके बाद मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। मेरे को जो है ना, मैं कई इलेक्शन ड्यूटी में, मैं बिहार में ड्यूटी लगाई, नागपुर में ड्यूटी लगाई। उसके बाद मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर कांग्रेस का बनाया और प्रभारी मुझे हिमाचल प्रदेश का और जो है बनाया। ये बातें तो मैं जो ना मेरे को काम की दी। और हमने जो काम जो किया, जो राहुल गांधी की जो विचारधारा सुनी थी, हमने बाबा साहब की विचारधारा, ज्योतिबा फुले की विचारधारा को लेकर पूरी जिंदगी जो ने निकाली है। तो हमने देखा कि ये जो ना एक नेता नहीं है, ये एक नेता नहीं है, केवल नेता नहीं, ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। इनके सामने कोई जाति, धर्म, भेदभाव, छुआछूत वो कहीं भी नीचे नजदीक नहीं आता। इस बात के लिए मैंने खुद प्रण किया था, हम टिकट मांगने शायद नहीं जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जो एक मिशन की बात करते हैं, एक समता की बात करते हैं, एक अधिकारों की बात करते हैं, उसके बाद मैंने बिल्कुल जो है इतने जबरदस्त काम किया जो फील्ड के अंदर। शायद मेरे उस काम को देखकर राहुल गांधी ने मैंने निष्ठा से काम किया। हिमाचल में मैंने प्रभारी होने के बाद मैं 15-15, 20-20 दिन तो हिमाचल रुक के, दिन रात रुके उन लोगों में एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया। बिहार में गया तो बिहार में आप जाके देखोगे तो किस प्रकार से लोग मेरे साथ जो ना लग गए थे। तो इस प्रकार से जिससे पहले हमने जो सामाजिक काम किए, बच्चों को पढ़ाने का काम किया, उस काम को भी जो ना शायद राहुल गांधी जी के पास हमारी जो ना वो काम गया होगा, उन्होंने देखा होगा और देखने के बाद जो ना उन्होंने इस प्रकार का इतना बड़ा निर्णय। आपने कभी इच्छा जताई थी? आपने कभी राहुल गांधी जी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी या कहा था कि सर मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं या मुझे कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ना है? इसको लेके कोई बातचीत आपकी राहुल गांधी से कभी हुई हो? नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं जताई मैंने, बिल्कुल इच्छा नहीं जताई। मैं जितना मैंने देखा था कि राहुल गांधी जिस गति से काम कर रहे हैं, जितनी मैं कहता हूं कितनी सिंपल वे में काम कर रहे हैं, उनके पास तन के ऊपर पूरे लोग हंसी मजाक करते हैं, वो कभी कपड़ों को पहनने में या इस तरह का कोई ध्यान ही नहीं देते। तो ऐसे इंसान मिलते कहाँ हैं? वो ऐसे इंसान मिलते कहाँ में मिले। और तो जो ना बाबा साहब ने जो ना, हम कहेंगे बाबा साहब ने हमने कौन सी टिकट मांगी थी? पूरी जिंदगी नौकरी में रहते हुए हमने बाबा साहब के विचारों को घर घर फैलाने का काम किया, संविधान को बचाने का हमने काम किया। पूरे इंडिया में जो ना हमारा संगठन, जो सामाजिक संगठन है, हमने पूरे दुनिया में बाबा साहब के विचारों को घर घर फैलाने का काम किया। तो देखा कि जो काम हम कर रहे हैं सब काशीराम जी कर रहे थे। ये जानकारी आपको किसने दी? क्योंकि ऊपर से लेटर तो बाद में आया, अगले दिन आया सुबह, लेकिन आप पहले से ही तैयारी कर चुके थे, कागजात रेडी कर लिए थे, तो फोन आपको ऊपर से आ गया था कि करमवीर बौद्ध साहब आपको टिकट दे दी गई है, आप राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से? मुझे प्रदेश के नेताओं की तरफ से भी मैसेज आ गया था और सेंटर से भी मैसेज आ गया था, शायद आपको राज्यसभा में भेजने की तैयारी करें। मैडम, आपके टीवी के माध्यम से ये मैं बिल्कुल दिल से कहना चाहता हूँ, मैंने जो मैसेज आया था, मैं चाह रहा था कि हमारे और नेता हैं, चाहे के राजू जी हैं, अनिल जैन जी हैं और जो आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, वो बहुत सीनियर लीडर हैं, जो जिनकी हमने कम से कम 25-30 साल हो गए जो सामाजिक काम करते हुए। हमने कहा कि आप उनको जो है ना दिया जाए और जो है ना, लेकिन उसके बाद वो सारे लोग, राहुल गांधी जी या तमाम जो हमारे दूसरे सामाजिक लोग हैं, उन्होंने क्लियर कहा कि भी जो है ना करमवीर को जो है ना इसमें राज्यसभा में। अच्छा, आप खुद ये कह रहे थे कि मुझे मत दीजिए, लेकिन मैंने लास्ट तक ये कहा, मतलब आप हरियाणा न्यूज पे ये बता रहे हैं कि आपने खुद पार्टी से कहा कि मुझे मत दीजिए टिकट, आप किसी सीनियर नेता को दीजिए और उनको भेज दीजिए राज्यसभा में, आपने कहा ऐसा? ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा कि किसी और को दे ताकि समाज को जुड़ने का काम ज्यादा हो। मैं काम जो है ना बगैर पद के भी काम करने के लिए तैयार हूँ, कर रहा हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। लेकिन आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है, मेरे कंधों के, मेरे सर के ऊपर जिम्मेदारी दी है। मैं सोचता हूँ, पूरी रात दिन सोचता हूँ कि जिम्मेदारी को मैं बड़ी निष्ठा से निभाऊं
और मैं जो है ना समाज में जाकर जो दबले कुचले लोग हैं, जो जिनको मैं जो है ना हे दृष्टि से देखा जाता है, जिनके संविधान में दिए गए अधिकारों को आज तक लागू नहीं किया गया, उनको लागू करवाना, चाहे रिजर्वेशन का मामला हो, बैकलॉग का मामला हो, चाहे पदोन्नति आरक्षण का मामला हो, चाहे स्पेशल कंपोनेंट का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, तमाम, चाहे एजुकेशन का मामला हो, ताकि इस फील्ड में मैंने काम किया हुआ है और गति से काम करने के लिए मैं जो है ना इसको तैयार करूंगा। और मैं कभी भी अपने घर नहीं रुकूंगा, समाज के बीच में जाकर जो है ना ये जो मुझे इतना बड़ा पद दिया है, बिल्कुल हमें मैं उम्मीद हमेशा है, समाज क्योंकि आप गरीब लोगों लगातार के बीच में संगठन से जुड़े रहे रहूंगा हैं, पार्टी और के लिए उनके ग्राउंड पे आपने काम किया है, तो आप हरियाणा के लोगों को भी अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप लोग तो चलिए अपने लिए टेंशन ले, वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आपकी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, सीएम साहब को आपकी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, आपके विधायकों की बहुत ज्यादा टेंशन होती रही, और ये कल कहते रहे कि बड़ा दुख होता है देखकर कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, उनको हिमाचल भेज दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया, उनको कैद कर लिया गया। 25% विधायक कांग्रेस पार्टी के धोखा दे गए कांग्रेस पार्टी को, ये भी कहते हुए नजर आए। आप मैडम देखिए, उन्होंने वो खुद लेके नहीं गए क्या? उनके पास धन बल और जो है ना उसके वजह से मैं पूरा हमारे जो है ना मैं इस प्रकार से लोगों को डराओगे, या धन बल से, या ताकत से, या ईडी के सीबीआई के डर से, या किसी और जो है ना उनको भय से करोगे, तो शायद मैं जो ना इस प्रकार की जो तानाशाही सरकार ने की है, वो जो पूरा देश देख रहा है, पूरे लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार से रात को एक प्रजातंत्र का गला घोटा गया, सरेआम घोटा गया। वहां पर पूरी सरकार ने विधानसभा को घेरा हुआ था, और जो है ना वहाँ 1 बाय 1 जो वहाँ कैबिनेट मंत्री बैठे थे, बार बार जो है ना वहाँ झगड़ रहे थे, बार जो है ना ऊंची आवाज में बोल रहे थे। कई बार हमने रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर को बहुत प्रेशर में लेकर हमारे जानबूझकर वोटों को कैंसिल किया, और मुझे हराने का एक बहुत बड़ा नहीं, तो आप लोगों को ये तो पहले से डर था करमवीर जी, आपको क्या ये डर था? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में इतने सारे गुट हैं, उससे हम किनारा नहीं कर सकते, वो उनको हमें मानना ही पड़ेगा कि गुटबाजी है। आपको ये डर था कहीं इस गुटबाजी की बलि मैं ना चढ़ जाऊं, और मुझे जो राज्यसभा का टिकट मिला है ये पार्टी के लोग खुद ही हराने का काम ना करें? मैडम मेरे पास कोई गुटबंदी नहीं था। नहीं, आपका गुट नहीं था, लेकिन दूसरे गुट बहुत सारे आप जानते हैं। बार नहीं, मुझे सारे 37 के 37 एमएलए साथ थे, मुझे तो कोई गुट लगा नहीं। और मैं चाहे जितने भी नेता हैं जो आप गुट कहते हैं, मुझे बहुत प्यार मिला, भाई की तरह प्यार मिला, बेटे की तरह प्यार मिला, और मैंने उसमें गुटबंदी बिल्कुल नहीं दिखा। और जो है ना कि जो वहाँ गुट हो, कांग्रेस एक प्लेटफार्म पर है, सभी जो सीनियर नेता हैं, जो प्रदेश के जो सीनियर नेता हैं, सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, उसका मैं जो है ना किसी भी रूप में बदला नहीं चुका सकता। 37 विधायक आप कह रहे हैं, और 37 विधायक थे भी, सब एक साथ भी थे, सबने पार्टी के साथ रहने की बात भी कही, लेकिन वोट आई 28, 4 कैंसिल हो जाते हैं और 5 क्रॉस हो जाती हैं। तो ऐसे में घर का ही तो भेदी है ना, घर में ही तो विभीषण है जिसने धोखा दिया। मैडम, सरकार के बहुत लंबे हाथ होते हैं, मैं भी सरकार में रहा हूँ। सरकार के लंबे हाथ होते हैं, सरकार के पास पैसा भगाने के लिए, उसको डराने के लिए, उसको जो है ना धमकाने के लिए, कोई भी आदमी, बड़े से बड़ा आदमी भी डर जाता है। उसने डरा कर गोली की बंदूक के ऊपर पैसे की लालच में इस प्रकार का जो है ना गलत कारनामा किया। नहीं तो क्या माने, डर गए या फिर बिक गए? क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार का प्रेशर होता है, बहुत डंडा होता है, डर भी जाते हैं, दूसरी तरफ करोड़ों की बात भी आई कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग है, खरीद फरोख्त की कोशिशें हो रही हैं। तो क्या माने, कांग्रेस के जो 5 क्रॉस वोट हुए, ये विधायक डर गए या फिर बिक गए? इसके बारे में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो प्रदेश का नेतृत्व है या राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, उसके बारे में उनको देखेंगे। मुझे इस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि भी वो जो है किस हालात में क्या किया, क्योंकि मैं उस मामले में मेरी ड्यूटी नहीं थी। वो सारा पार्टी का जो नेतृत्व है, वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, या हमारे जो प्रभारी जी हैं, या हुड्डा साहब हैं, या और जो सीनियर नेता हैं,
उनके मामले में नोटिस है और मुझे लगता है कि वो इसके बारे में सारा पता तो होगा। आप सब वो बैठ आपको के बेटर बता सकते हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी मुझे लगता है एक मीटिंग शायद करेंगे कि पूरा का पूरा चुनाव में रिव्यू होगा, किस विधायक ने साथ दिया, किसने धोखा दिया, एक पूरी रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद हरियाणा के जो बड़े नेता है वो बैठ के चर्चा करेंगे और ऊपर फिर केंद्र में इसको लेकर रिपोर्ट दी जाएगी पार्टी आलाकमान के हाथ में। बिल्कुल सही बात है। जो इतनी गलती की है पार्टी में, जो ना कोई भी गलत काम किया है तो जरूर मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व जो है ना उसके ऊपर बैठ के मीटिंग करेगा और जो ना शीर्ष नेतृत्व से के नोटिस में डालकर आगे जो है ना पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगी वो करने के लिए वो जो है ना स्वतंत्र है। विधायक परमवीर सिंह का वोट कैंसिल हुआ। कृष्ण बेदी ये कहते रहे कि भाई वो तो अपना वोट ऐसे लहरा लहरा के दिखा रहे थे, अपनी वोट को, बैलेट पेपर को ऐसे पकड़ के लहरा लहरा के दिखा रहे थे, इसलिए कैंसिल हुआ, प्राइवेसी लीक हुई। आपने बात की कुछ परमवीर सिंह से इस वोट को लेके, क्योंकि ये तो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में बातचीत है। आप नहीं मैडम, मैं अंदर ही था, मैंने सारा सीन देखा है। वो उम्र में बहुत ज़्यादा हैं और जो है ना उनका शरीर भी इतना वो नहीं होता, और जब एकदम नया आदमी अंदर जाता है तो कुछ देर के बाद उसको चहल पहल का पता लगता है, हमने किधर मुड़ना है। क्योंकि एकदम जब अंदर आदमी जाता है तो उसको सारी चीज़ों का नहीं है, वो मुड़ रहे थे, जा रहे थे, और जो है ना उसको वोट डाल दिया। वही कृष्ण बेदी जी बैठे थे और उनके जो है ना एजेंट बैठे थे। उस समय तो किसी ने इतराज नहीं किया, बाद में षड्यंत्र रचा गया। वो जब वोट पेटी बंद कर दी गई थी, सील कर दी गई थी मैडम, जब कंप्लेंट की इन लोगों ने, और जो ना साथ के साथ अगर जो ना जो हमारा प्रेसिडेंट करमवीर जी, आपने भी विद साहब की वोट को लेके कंप्लेंट की और उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने भी बाद में की, हमने भी बाद में की, उनको होता तो पहले कर देते विद साहब की वोट की कंप्लेंट। हाँ, पहले उन्होंने कंप्लेंट की हमारी तरफ से कोई, जब उन्होंने कंप्लेंट की उसके बाद हमने की कि ये मामला जो उन्होंने उठाया है हिलने डुलने वाला, उससे ज्यादा तो विद साहब डुले डुले थे। वहाँ सरेआम उसने भाषण दिया विद साहब ने। अच्छा। और जो है ना मैं बिल्कुल खूब आपस में एक दूसरे कहते बोलना नहीं है, तो उसका तो कोई कैंसिल किया नहीं। और हमारे बगैर बताए प्रिजाइडिंग अफसर ने 1 मिनट में बगैर विश्वास में लिए हमारे वोट को कैंसिल कर दिया। और रात को हम चिल्लाते रहे, हमारे 3 वोट और जो ना बगैर किसी गलती के कर दी। और जो उनका जो एजेंट था, अगर टीवी उसमें देखा जाए तो वो बार कुर्सी से बाहर आ रहा था और ऐसे जैसे छुप के चोर देखता है, जैसे छुप के जो है कोई और जो है कोई आदमी देखता है, इस प्रकार छुप के वो देख रहे थे। तो मतलब तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई की नहीं उन लोगों ने। आपकी हमने कंप्लेंट दी, उसको फाइल कर दिया। कोशिश भाजपा के मंत्रियों ने की, आप कह रहे हैं उठ कर देख रहे थे, झांक रहे थे, ताका झांकी कर रहे थे आप लोगों के विधायक जब वोट डालने पहुंचे तो उनके बैलेट पेपर में। यस वो वीडियो, वो जो है ना उसकी अगर वीडियो देखी जाए, मंगा कर आप लोग अगर उसको दिखाएं, चालू कराएं, तो ये सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो गौतम नाम के एमएलए थे वो बार जैसे झुक के देखते हैं, गौरव गौतम, जागते हैं। राज्य मंत्री गौरव वो गौतम अनेकों बार मैंने आप राज्य मंत्री गौरव गौतम की बात कर रहे हैं? हाँ सॉरी, शायद गौरव गौतम जी थे। तो गौतम जी थे, तो उन्होंने जब भी आए कुर्सी को आगे करके, क्योंकि जो अंदर बैठते हैं, जो एजेंट है, जो बोर्ड को देखते हैं, उसकी जगह कम थी, कुर्सी को और आगे करके बिल्कुल बाहर निकल कर जिस साइड में हमारा आदमी कैंडिडेट जो है ना विधायक जो वोट डालने जाता था, उसको झुक के देखने का काम वो करता रहा। और मैंने ऑब्जेक्शन दर्ज किया कि इनको दूसरी साइड बैठा दो, लेकिन सारे जो प्रिजाइडिंग अफसर था वो भी मिला हुआ था और उसने जो है ना हमारी एक नहीं सुनी। और हमने कहा कि जानबूझकर जो है ना इस प्रकार का जो है ना ये षड्यंत्र रच रहे हैं, और बिल्कुल उनका शुरू से ही मन था कि हमारी वोट कैंसिल करें। करमवीर बौद्ध जी, आपको लगता है कि गौरव गौतम ये भी कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश कर रहे हो आपके विधायकों के बैलेट पेपर में कि जिन्होंने वादा किया है सतीश तांदल को कि उनको वोट करेंगे, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या पता ये भी देख रहे हो? इन्होंने जिस प्रकार से मान ले कोई बात की होगी तो हो सकता है वो भी देख रहे हो, लेकिन वो हमारी वोट ज्यादा कैंसिल हो, ये एक षड्यंत्र था उनका। तो ये षड्यंत्र में कामयाब हो गए, लेकिन आपको टेंशन हो गई क्या? क्योंकि आप देखिए काउंटिंग शुरू होनी थी 5 बजे, होते रात के 10:30 बज गए, उसके बाद जाके काउंटिंग शुरू हुई और फिर जो डिले होता रहा पूरी रात, आपके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, टेंशन हो रही थी कि भाई लड्डू मंगवा लूं या बाद में जब एक बार रिजल्ट आ जाए तब मंगवाऊं?
मैडम बहुत मैं आश्वस्त था पूरा। और क्योंकि 37 वोट थी, लड्डू तो मैंने अपने इलेक्शन से पहले ही बनवा लिए थे। अच्छा, तो मतलब कल 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 ही हाँ, लड्डू आ देसी गए थे लड्डू सुबह? बनवाए ताकि लोगों को लड्डू, क्योंकि कोई मैं ज्यादा 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 तो कोई चीज ले नहीं सकता। हाँ। देसी लड्डू कम मीठे के मैंने वो तैयार करवाए पहले ही, इलेक्शन अच्छा। जीतने से पहले, क्योंकि मैं बिल्कुल 100% आश्वस्त था। और जो ना वो अगर निकाला जाए वहां से, हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में वो आ रहा था, दूसरा एजेंट आ रहा था, हाँ। बार बार जा रहा था। मैंने ऑब्जेक्शन दर्ज किया, लेकिन किसी भी जो प्रिजाइडिंग अफसर था उसने हमारी बात को नहीं सुना। तो आप ऊपर ही बैठे हुए थे जहां पर ये काउंटिंग चल रही थी, उसी कक्ष में आप मौजूद थे लगातार? मैं कैंडिडेट होने के नाते मैं वहाँ बिल्कुल संवैधानिक तरीके से मैं वहाँ बैठा हुआ था। सारी बातें मैं देख रहा था, और देखते देखते मैंने कई बार ऑब्जेक्शन भी दर्ज करवाई, लेकिन मेरे ऑब्जेक्शनों को बार बार उन्होंने नकार दिया। और जो है ना, यानी 1 मिनट में कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी मंत्री आ रहा है, और जो है ना कभी कोई आ रहा है। इस प्रकार का जो है वहाँ चहल पहल उन लोगों ने कर रखी थी कि भी 2 आदमी थे एजेंट, 2 मिनट में दो कैंडिडेट आ गए तो वो भाग गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, यानी आपस में वो भागते रहे। यानी कोई भी एक बार भी 10 मिनट से ज्यादा कोई भी एजेंट वहां का नहीं बैठा। तो मतलब आप लोगों के ऊपर लगातार प्रेशर बनाने की जो टैक्टिक्स थी वो वहां पर भी चलती रही काउंटिंग रूम में, कि आप लोगों को किसी तरीके से दबाया जाए, डराया जाए, कि आप डर जाएं कि भाई इतने सारे लोग हैं, हर बात को लेके बवाल खड़ा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रेशर में आ जाएं। बिल्कुल 100% राइट। हम्म। पूरा दहशत फैलाई गई, पूरा सरकार का दबाव बनाया गया। निष्पक्ष चुनाव में हमने बिल्कुल भी नहीं दिखा वहाँ, नहीं दिखा। अगर आप वीडियो निकाल के देखोगे, इस देश के सामने जो ना बात है, जो राहुल गांधी जी ने जो ना वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है, वो बिल्कुल सही है। यहाँ वोट चोरी की गई, जबरदस्ती जो ना छीनने का प्रयास किया गया। मैं तो यहाँ की इतनी जनता की वजह से, मेरे गरीब भाइयों की वजह से, मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व की वजह से मुझे जो है ना ये पद मिला है। नहीं तो किसी भी सूरत में इन लोगों ने पूरा ठान रखा था कि भी जो है ना किसी भी हालत कांग्रेस के कैंडिडेट को ना जीतने दिया जाए। तो पार्टी आला कमान से भी लगातार, करमवीर जी, आप लोग संपर्क में थे क्या? क्योंकि हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे तुरंत चिट्ठी लिखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, अभिषेक मनु सिंघवी, वरुण मुलाना पहुंचते हैं, एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि भाई बेवजह हमारे विधायकों की वोट को रद्द नहीं किया जाए। जब देखा कि पानी बिल्कुल सर से ऊपर चला गया है, तो फिर नेशनल नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को हमने बताना पड़ा। अच्छा, तो आप उनके लगातार माननीय टच हमारे में हुड्डा थे? साहब, हमारे जो राव नरेंद्र जी, हमारी पार्टी के लोग जो थे पूरे टच। जब देखा कि मामला गड़बड़ हो रहा है तो किसको बताएं? नेशनल नेतृत्व को। हमारे जो लोग हैं, जो हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का, उन्होंने तुरंत जो ना राष्ट्रीय कार्यालय जो ना उनको बताया। और उन्होंने जैसा कि आप बता रहे हैं कि तुरंत इलेक्शन कमीशन में गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन में जाने के बाद भी, अगर आप, मैं कहता हूँ टीवी के माध्यम से, जो बाद में 4 वोट हमारी जो कैंसिल की गई है, बिल्कुल 100% असंवैधानिक है। एक तो उनकी भी कैंसिल हुई है ना, एक तो आप लोगों ने उनकी भी, एक वोट तो आप लोगों ने उनकी भी कैंसिल करवा दी। अगर बीजेपी की इतनी सांठगांठ थी इलेक्शन कमीशन से, तो क्या अपनी वोट कैंसिल होने देती? या आप लोगों ने आपत्ति इतनी कड़ी दर्ज करवाई कि कोई चारा बचा ही नहीं, कैंसिल करनी ही पड़ी? नहीं, इससे कोई नहीं फर्क पड़ने। वो जानबूझ के चाह रहे थे, क्योंकि उनके पास पहले ही वोट ज्यादा थे। वो तो हमारी एक वोट करके तो बहाना बना रहे थे कि हम भी तो कैंसिल करवा रहे हैं, हम भी तो कैंसिल करवा रहे हैं। तो ये क्या तरीका है? ये तरीका ये है कि ये नहीं कि हमने भी कैंसिल, ये तो एक उनका बहाना है। क्योंकि उनके पास तो इतनी वोट थी, उनके तो 2, 4, 5, 10 भी कैंसिल हो जाए, उनका तो कैंडिडेट आने वाला नहीं था। हमारी तो एक वोट के ऊपर ये लोग खेल रहे थे। और वो इसलिए कह रहे हैं, बहाना बना रहे कि हमारी वोट भी कैंसिल की। उनकी वोट पे भी निशान नहीं है, जानबूझ के उसके साथ ऐड किया गया है। अच्छा। उनकी वोट पे भी कोई निशान नहीं है। जो ना प्रिजाइडिंग अफसर, 2 सीनियर अधिकारी बैठे IAS, और जो ना दोनों ने फैसला ले लिया, 4 बार उनको क्लियर करके अपनी ट्रे में रखा।
वो वीडियो निकाल के देखी नहीं, जा तो सकती है आप- किस तो आप प्रकार क्या से कोई प्रजातंत्र लीगल- का गला आप- घोटा है। आप इस मैटर में अब क्या कोई लीगल सहायता लेने की तैयारी में है, कोशिश में है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये कैंसिल नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन फिर भी जानबूझकर कैंसिल कर दी गई। 4 बार वो वैलिड बताते हैं, फिर प्रेशर में आके इनवैलिड कर देते हैं। तो आप कोर्ट का सहारा लेने का विचार कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में? मैडम, ये मीडिया के लिए, इस देश के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा नेतृत्व से कि वो वीडियो बनाएं और वीडियो देश के सामने हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रजातंत्र का सरेआम पावर के बलबूते पर, पैसे के बलबूते पर जो है ना उसको काटा गया है गले को, और जो है ना वो आप लोगों कह के रहे हैं सामने मीडिया हम वीडियो जो है ना दिखाए, जैसे भी हमने मीडिया वो वीडियो कैसे ऐसा ना वो मीडिया कैसे वीडियो दिखाएगी करमवीर जी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वीडियो भेजने में इस सब पूरे जो वोट्स थे जिनको लेकर विवाद था, इलेक्शन कमीशन ने, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इतना समय लगा दिया, तो मीडिया को तो देंगे ही नहीं ना। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देने में इतना समय लगा दिया, आप लोग कोर्ट जाएंगे, शिकायत करेंगे, तो शायद कोर्ट के माध्यम से कुछ आ पाए, लेकिन वीडियो फुटेजेस तो वैसे देखो भी जारी ये चर्चा करते नहीं है इलेक्शन कमीशन। पार्टी के प्लेटफार्म पर जो पार्टी का लीगल सेल हमारा है वो इसको देखेगा कैसे ले सकते हैं, लेकिन हमने अगर वीडियो मिल गई तो इस देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस प्रकार से तानाशाह रवैये से हमारी वोटों को कैंसिल करने का इलेक्शन कमीशन के पूरे रवैये किया। इलेक्शन कमीशन के रोल को कैसे देखते हैं आप इस राज्यसभा चुनाव में? जहाँ पर वो इलेक्शन कमीशन में जो लोग जो लगे हुए थे, जो एक अधिकारी था सीनियर, उस अधिकारी की मंशा केवल पार्टी की तरफ थी। हमने बार बार ऑब्जेक्शन दर्ज करने के बाद उनकी बातें सुन रहे थे। वो एक बार मान ले मंत्री बैठे थे, एक विधायक और बैठे थे, वो बार बार उनका वकील बार बार चिल्ला रहे थे। एक बार अपनी बात कह दी, हमें तो बात कहने का मौका भी नहीं मिलता था ठीक ढंग से, जबरदस्ती उनसे झगड़ा हो रहा था हमारा। वो चिल्ला रहे थे, बार बार चिल्ला रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे कि आप अगर उनकी वीडियो देखोगे तो पता लग जाएगा कि किस प्रकार से हमें दबाने का प्रयास किया है। आपके लिए सबसे बड़ा नेता कौन है? आपका आइडल कौन है राजनीति में? आप किससे अपना आइडल मानते हैं? नहीं, आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे समाज के आइडल हैं और वो बिल्कुल बाबा साहब की लाइन पर चल रहे हैं, जो समाज सुधार की लाइन पर चल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे सीनियर नेता हैं, हमारे जो है ना सोनिया गांधी जी भी हमारे जो नेता हैं, प्रियंका गांधी भी नेता हैं, और देश के प्रदेश के नेता भी हमारे नेता हैं। सभी मेरे लिए आदरणीय हैं जिन्होंने इतना बड़ा पद केवल ऊपर से नहीं, प्रदेश के लोगों का भी, जो प्रदेश के जो नेता हैं, चाहे विधायक है चाहे हमारे सीनियर नेता है, सबका योगदान है इस भाई को जो है यहाँ तक लाने में। करमवीर जी, आपके लिए लोग ये कह रहे थे, एक वीडियो बीच में काफी वायरल हुई जिसमें ये कहा जा रहा था, करमवीर बौद्ध ये कह रहे हैं मैं राहुल गांधी को नेता नहीं मानता। मैं चाहूंगी इस पर भी आप जवाब दीजिए, क्योंकि जिन राहुल गांधी को आप अपना आइडल मान रहे हैं, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में ये पल आया है, जिनकी वजह से आप कह रहे हैं कि तमाम आम लोगों की आवाज को उठाया जा रहा है, उनके लिए कम से कम ये तो आप नहीं कह सकते कि मैं उनको नेता नहीं मानता है। हुआ क्या था, क्या आपने कहा था? मैं चाहूंगी इस पर भी आप एक जवाब हमें जरूर दीजिए। मैडम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न मेरे से पूछा। किस प्रकार से मीडिया बिकता है, किस प्रकार से मीडिया ने काट साट किया, और जो सेम वीडियो है मैं उसको आपके सामने बताना चाहता हूं। मैंने क्या कहा, मैं राहुल गांधी जी को केवल नेता नहीं मानता। राहुल गांधी जी एक यूनिवर्सिटी है, एक विचार है। राहुल गांधी जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, साहू जी महाराज, गुरु नानक जी के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे नेता को जो शरीर के अंदर अगर नाखून के अंदर थोड़ा सा दर्द होता है तो उसको ठीक करना पड़ता है। राहुल गांधी जी समाज के अंदर कहीं भी दर्द है, दुख है, कष्ट है, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे इंसान को हम जो नेता नहीं, हम जो इस देश के महापुरुष मानते हैं। तो इसमें आप ये देखिए कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो को काट साट के किया, एक केवल मैंने कहा केवल नेता नहीं मानते, उसको इतना छोड़कर आगे तमाम चीजें काट दी, लेकिन वो वीडियो मेरे पास थी। इन लोग मीडिया के कुछ साथियों ने इस प्रकार की गलत वीडियो चला कर भी मेरे को बहुत अपमानित करने का काम किया। वो जननायक हैं, वो हमारे महापुरुष हैं, इस देश के समाज सुधारक हैं, और मुझे पद मिले या ना मिले, बिल्कुल मैं अब भी कह रहा हूं, हमारे पद से ज्यादा जो है राहुल गांधी जी आज
गरीब लोगों की बात, इस देश के दबले कुचले की बात, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी की बात, उनकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो वो साहब काशीराम जी की तरह कर रहे हैं, बाबा साहब की तरह कर रहे हैं, वो ज्योतिबा फुले की तरह कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान को क्या कहोगे आप? नेता तो बहुत छोटा शब्द है उनके सामने। आप कह रहे हैं कि जानबूझकर आपकी वीडियो को काट दिया गया और इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि आप राहुल गांधी के बारे में ये चीज कह रहे हैं, और इसीलिए मेरा ये सवाल बहुत जरूरी था आपसे। बतौर एक जिम्मेदार चैनल हमारी कोशिश ये रहती है कि हर एक चीज को निष्पक्ष तरीके से लोगों के सामने पहुंचाया जाए, और अगर कोई भ्रम फैलाने की कोशिश भी कर रहा है तो उसको लेकर भी एक जवाब जरूर हम सामने वाले से लेने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। उसी दिशा में मेरा ये सवाल भी आपसे रहा। अब जीत गए हैं, निर्वाचित हो गए हैं आप राज्यसभा के लिए, क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं हैं? हरियाणा के लिए क्या कुछ एजेंडा है? कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कुछ एजेंडा करमवीर बौद्ध लेकर आगे चलने वाले हैं? सबसे पहले जो संविधान में दिए गए जो अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए अब मैं राज्यसभा में जाकर जो है ना बड़ी मजबूती से उठाऊंगा। उसमें चाहे समानता की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे स्पेशल कंपोनेंट की बात हो, चाहे पदोन्नति में आरक्षण की बात हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, ये तमाम मुद्दे मैं जो है ना राज्यसभा में जाकर वो भी उठाऊंगा। और प्रदेश स्तर पर भी, क्योंकि मैंने प्रदेश स्तर पर जो समाज को मैं, ये लोग जो नेता बैठे झूठ बोलते हैं, समाज में फूट डालते हैं, ये जो है ना धर्म की राजनीति करते हैं, मैं उनके बारे में भी काम करूंगा। और जो खासकर हमारे जो SC BC माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनकी आवाज भी मैं बड़ी बुलंदी से उठाने का काम करूंगा। हरियाणा के लोगों को आश्वस्त करते हैं क्या आप कि कभी भी दबेंगे नहीं, एक आम नागरिक की आवाज को उठाने का काम करेंगे अपर हाउस में, और जो भी परेशानियां हैं आप कोशिश करेंगे कि कम से कम हरियाणा के लोगों के लिए उसको हल करवाने के लिए प्रयासरत रहें आप? मैडम, नौकरी में रहते हुए भी मैं कभी दबा नहीं, मैंने किसी से रिश्वत नहीं ली, और ना मेरे शरीर में कोई बैल है, ना मैं कभी थकता हूँ, ना मैं बेकार में कहीं किसी और काम में रहता। हमेशा समाज में, गरीब लोगों के बीच में, उनकी लड़ाई में हजारों मीटिंग मैंने पूरे देश में की है। मेरी वाइफ भी, मैं जो है ना एक अधिकारी है, और जो है ना मैं जो है सचिवालय से रिटायर हुआ प्रशासकीय अधिकारी के पद से। कभी भी हम घर नहीं बैठे, छुट्टी वाला दिन या मेरे घर में कोई भी आ गया, उनको आदर से बगैर चाय पानी के या जो मेरे घर से नहीं जाएगा। और अब तो आप लोगों ने, आपकी दवाओं ने मेरे को इतना बड़ा पद दिया, मैं इस पद को बड़े ठीक ढंग से सुशोभित करूंगा। मैं केवल पद ऐश और आराम के लिए नहीं होगा, मैं समाज के लिए काम करूंगा। मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा वहां जाऊंगा, और जो है ना मैं पूरी तमन्ना से मैं जो है ना इस काम को निभाऊंगा। तो लोगों से लगातार मिलेंगे भी, आपके घर के दरवाजे आम लोगों के लिए खुले रहेंगे कि वो आएं और अपनी परेशानियां आप तक लेकर आएं, अपनी बात आप तक पहुंचाने का काम करें, हर वक्त दरवाजे खोल के रखेंगे? मैडम, मेरा दरवाजा कभी आज तक नहीं बंद हुआ। जो मिनिस्ट्री में होता है तो आदमी वैसे अपने आप में जो ना अपने आप को कुछ मानता है। अब तो मैं एक आम पब्लिक मैन हो गया हूँ, राजनेता की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो राजनेता का तो धर्म ही पब्लिक की सेवा करना होता है। नौकरी में तो चलो नौकरी कर रहा है अलग बात में, तो नौकरी में रहते हुए अपना धर्म जो ना लोगों के बीच में रखा। गरीब से गरीब आदमी को कभी मेरे घर में आने से कोई रोक नहीं सकता, और मेरे घर में किसी आदमी को दुत्कारा नहीं जाता। और जो है ना हम जो है ना अब तो ये हो ही नहीं सकता, मेरे दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए भी या किसी के लिए भी हमेशा खुले रहेंगे। जश्न की तैयारी कितनी है, कैसी है, क्या प्लान है? क्योंकि अब कम से कम जश्न तो मनाएंगे, दो चीजें करनी पड़ेंगी। जश्न तो चलिए आपका बनता ही है कि आप लोग जश्न मनाएं, साथ ही साथ पार्टी के भीतर धोखा किसने दिया, ये दोनों ही चीजें क्या पैरेलली चलेंगी? और कांग्रेस पार्टी इन दोनों चीजों को लेके इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए साफ तौर पे तैयार है अब? मैडम, किसी ने धोखा दिया वो पार्टी देखेगी। मैं अपने सामाजिक काम करूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा। सवेर से मेरे पास कम से कम 300-400 लोग या अलग अलग जो ना नेता घर भी आ लिए, और जो ना आ रहे हैं, जो कर्म बेचारे गरीब लोग हैं, दूर दूर से लोग आए हैं। अगर वीडियो फोटो चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ। ये मेरा जश्न ही है, बहुत बड़ा प्लेटफार्म या बहुत बड़ा टेंट लगाकर शायद वो नहीं करेंगे हम। और जो लोग आएंगे, मैं खुद जाके लोगों के पास जाके तो प्रोग्राम करने के लिए वहीं जाकर जो ना अपना खुशी जाहिर करेंगे।
और मैंने अपनी तरफ से लड्डू, देसी लड्डू जो है ना, मैं आपके लिए भी लड्डू भेज दूंगा। और जो है ना, हमने अपने लड्डू मना लिए हैं। हाँ। कोई बहुत बड़ा जश्न, ये नहीं, जश्न में लोगों के बीच में ही जाकर मनाऊंगा और जो है ना वहीं मैं काम करेंगे। राहुल गांधी जी से जीत के बाद कोई बात हुई आपकी? उन्होंने बधाई दी, शाबाशी दी, या उनसे मिलने अभी का रात समय को मांगा हो? बहुत लेट आए हैं और लेट, हाँ, समय हमारे जो नेता हैं ले रहे हैं, बहुत जल्दी उनसे जो है उनका धन्यवाद करके आएंगे। ये मेरा फर्ज भी बनता है हमारे शीर्ष नेतृत्व का। और सभी लोग, मैं जो है वहाँ राहुल गांधी जी का दिल से आभार प्रकट करके पार्टी के दूसरे नेताओं का भी, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, चाहे हमारे और सीनियर सोनिया गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, या तमाम जो है ना हमारे राज्यपाल गौतम के राजू या डॉक्टर अनिल जैन जी या वेणुगोपाल, इनका मिलकर जो है ना शुक्रिया अदा तो राहुल गांधी बात जी करके के लिए आएंगे। भी- और आगे के जो काम है हमारी हाँ। ड्यूटी, तो करमवीर बौद्ध राहुल गांधी जी के लिए भी अपने देसी घी के लड्डू लेके जाएंगे और उनका मुंह मीठा करवाएंगे कि सर, आपने एक आम इंसान को, एक छोटे से परिवार से आते हुए शख्स को राज्यसभा का सांसद बना दिया, बहुत धन्यवाद। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। देखो, लड्डू मैं अभी प्रदीप जी को भी, इनको भी हम खिलाएंगे। तो आप लोगों के लिए, आप नजदीक हो तो आपको भी भेज सकते हैं। हाँ, लड्डू नहीं, तो जो ना हमारा राहुल देसी, गांधी के क्योंकि लिए देसी लेके जाएंगे लोग कि हैं। नहीं? और तो कि स्पेशल कोई अरेंजमेंट, पक्का स्पेशल पक्का मिठाई? सभी के लिए वो जो लड्डू बन, नहीं, वो स्पेशल मिठाई नहीं, जो घर में सबके लिए, जो आम लोगों के लिए बनाई है, उसी से ही मैं आपकी वीडियो भी अगर कहोगे, लेकिन लड्डू तो मैं वही लड्डू जो है ना मैं अपने नेताओं के पास लेके जाऊंगा। मेरे पास कोई बहुत बड़ा पैसा या इधर उधर का पैसा नहीं है, और ना ही मैं इस प्रकार के जो ना डमडे में बढ़ता। दिल होना चाहिए करमवीर बौद्ध जी, अपनापन होना चाहिए, जी। दिल होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, बस इतना ही चाहिए हरियाणा के लोगों को, इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। उसके और लिए मुझे यस यस यस, और आपके पास लग रहा है ये तमाम चीजें भरपूर हैं लोगों को देने के लिए। बहुत ही नरम सा स्वभाव मुझे आपका लगा जब पहली बार आपके विजुअल मैंने देखे, पहली बार बयान आपका सुना टिकट मिलने के बाद। आपने कहा मैं छोटा हूं, सबके पास जाऊंगा, प्यार से वोट मांगूंगा, आशीर्वाद मांगूंगा, और मुझे विश्वास है ये तमाम नेता मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा हमेशा ही रहेगा। मैं ज्यादा अपने पैर पकड़वाता नहीं मैं किसी के, मैं पैर नहीं पकड़वाता किसी से भी। और मैं हाथ मिला के कुछ नहीं, मैं उसके जो ना गले में मिलकर जो ना मैं अपना शुक्रगुजार करता हूँ। और जो ना मैं ये वादा करता हूँ आपके मीडिया टीवी के चैनल के माध्यम से कि मैं कभी वीआईपी बन के नहीं रहूंगा। और मैम, ये लड्डू है मेरी तरफ से, अभी प्रदीप जी को हम खिलाएंगे। ये लड्डू हमारे देसी लड्डू, क्या बात ये है, देख सकते क्या हो, बात ये देसी लड्डू। हाँ, ये देसी लड्डू अगर नजदीक हो तो मैं भेज दूंगा। बस सर, आप दिल्ली आया जीत तो मैं गए आपके लिए लेके आऊंगा। लड्डू आप जीत गए, इसी को लेकर हम आपसे बधाई देंगे और एक इंटरव्यू के लिए मैं आपसे मिलूंगी भी, और फिर बैठ के लड्डू भी जरूर खाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तमाम बातचीत जो आपने हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव की राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सतीश नांदल जिन्होंने चुनाव लड़ा, सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा, 1 वोट से हारे हैं, ये कोई हार नहीं होती। जी 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 जी, एक वोट से कौन आ रहा है? सतीश नांदल सीएम साहब कह रहे 1 वोट से हारे, 27 वोट उनको मिली है, ये कोई हार नहीं है 1 वोट से हारना। और वो जो जबरदस्ती कैंसिल की गई, जबरदस्ती वोट लूटी गई, उसका जवाब कौन देगा? जब हमारी कांग्रेस की वोट थी, ये आम वोट नहीं है, ये आम वोट नहीं है। इस प्रकार की वोटों को ये पूरा देश देख रहा है। अगर विधायकों को भी इस प्रकार से तोड़ा जाए या खरीदा जाए, या विधायकों को या बंदूक की गोली बढ़ाया जाए, तो प्रजातंत्र सुरक्षित नहीं है। तो इसका मतलब इस देश में धन बल चलेगा, इस देश में जो है ना बंदूक चलेगा। तो सतीश नांदल से कोई बातचीत आपकी हुई, या उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोशिशें तो उन्होंने बहुत की लेकिन रोक नहीं पाए, शायद किस्मत, कह रहे हैं कि करमवीर बौद्ध की ज्यादा तेज थी और उस किस्मत ने भी साथ दिया, अंक गणित भी फिट बैठ गया, चाहे पॉइंट में ही सही, लेकिन जीत मिल गई कम से कम।
मेरे साथ गरीब लोगों की वो दुआएं जुड़ी हुई थी, जिन लोगों के साथ मैं गले से गला मिलकर रहा, उन लोगों की आवाज बुलंद की, उन लोगों की लड़ाई लड़ी, और जो ना उनकी दुआएं, और आप जैसे मीडिया जो स्पष्ट जो बात को बड़े प्यार से जो सही बातें बताई, वो उन लोगों का आशीर्वाद, उन लोगों की शुभकामनाएं मेरे साथ थी। और ये आवाज जो दबने वाली आवाज नहीं है, ये आवाज जो ना मैं पूरे देश के सभी लोगों के लिए होगी। मेरे घर में कोई जात धर्म या भेदभाव या ऊंचा नीचा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, और मैं जात को सोचकर जाति पर के आधार पर कोई भी काम मैं नहीं करूंगा। मैं काम एक मानवता के नाते, मैं बुद्ध का अनुयायी, मैं अम्बेडकर का अनुयायी, गुरु नानक जी का अनुयायी हूँ। मैं समता, समानता और बंधुता और करुणा के आधार पर मेरे से निर्णय होगा। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे में इस प्रकार की सद्बुद्धि बनाकर रखे। हरियाणा सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि विधानसभा के भीतर से लगातार आपके विधायक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए नजर आए, जिसके बाद स्पीकर साहब ने कहा कि ये विधानसभा के भीतर की बात नहीं है, आप बाहर जाइए, पार्टी के लिए जो भी करना है करिए, लेकिन विधानसभा में इस तरीके की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये फिट नहीं बैठ रही। ये विधानसभा का काम नहीं है इस तरीके की बातों पर चर्चा करना। मैं तो पूरी सरकार को कि लोगों को प्यार से दिल से जीतना चाहिए। आज आप जाति धर्म पर लड़ा रहे हैं, शेड्यूल कास्ट में जो ना आपस में आप लड़ा रहे हैं, और जो है ना सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और उसको लागू करके जो है ना बड़ी प्रशंसा का ग्रहण करते हैं लोग। लेकिन आज पूरे देश में या खासकर हरियाणा में कम से कम 1.5 लाख सफाई कर्मी जो आउटसोर्सिंग जो 12-15 हजार में काम करते हैं, और सारी गवर्नमेंट नौकरी आउटसोर्सिंग कर दी इन लोगों ने। और देश का जो राज्य का बजट है वो अनाप शनाप गलत रास्तों पर खर्च किया जा रहा है, ना एजुकेशन पर खर्च कर रहे, ना हेल्थ पर खर्च कर रहे, और जो है इस प्रकार का आपस में लड़ाकर धर्म के नाम से, जाति के नाम से इस भेदभाव को छोड़े, और जो असली काम है, जो विकास का काम है, जो एक स्टेट की परिभाषा होती है वेलफेयर ऑफ स्टेट, तो वेलफेयर ऑफ स्टेट का काम करना चाहिए। और आने वाले समय में ये जनता देख रही है कि इस प्रकार से जो न लोगों को किस प्रकार से तानाशाह से ज्यादा देर सरकार चलने वाली नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि अग्नि परीक्षा में कांग्रेस पास हुई। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं ये ऐतिहासिक जीत है, लेकिन विपक्षी भी लगातार ये कह रहे हैं 37 में से 28 आए, ऐतिहासिक कहां से हुई, जरा ये भी समझा दीजिए। आप ये देखिए, वही बार बार बात आती है, जब 37 एमएलए थे तो कांग्रेस के एमएलए थे ना, ये आम वोटर नहीं है, कांग्रेस के एमएलए हैं। अगर आप किसी प्रकार का भी दबाव देकर या और जो ना उनको लालच दे के या और उसको जो ना आप इस प्रकार से डरा के उसको आप अपना अधिकार मानते हैं, आपके सरकार का जो ना पैसा लेकर जो ना लोगों पर जो इस प्रकार से आप जो ना उसका यूज करते हैं, पावर का गलत यूज करते हैं, उसको आप कहते हो कि 37 में 28 वोट, यानी गलती भी करें, चोरी भी करें, वोट चोरी भी करें, और जो ना उसके बाद कहते हैं ये कोई जीत है। आप ये लोग सारा देश के लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। अगर किसी ने खरीदा है, किसी ने बोली लगाई है, तो करमवीर जी कोई बिका भी तो है, किसी ने उस बोली को एक्सेप्ट भी तो किया है। अभी ये सारा मामला हमारी जो राष्ट्रीय नेता, जो स्टेट के नेता हैं, वो देख रहे हैं किसने किया। लेकिन मैडम ये सच है, आज मीडिया काफी, आप जैसे मीडिया ने मेरी खबर को जो ना बड़ी बैलेंस से चलाई। कुछ लोगों ने मुझे सस्पेंड भी करके दिखाया, कभी मेरे काफी लोग जो ना, कभी मैंने सस्पेंड किया, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला सरकार से। तो अब मीडिया के टीवी के ऊपर बड़े मोटे चला गए कि करमवीर को जो ना 4 साल से सस्पेंड करके रखा, मुझे कभी भी जो ना एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। तो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, तो यानी डरा के या करके तो आज देश में कुछ भी किया जा सकता है। चलिए, लेकिन आप डरने वाले नहीं हैं, ये आप साफ तौर पे कह रहे हैं हरियाणा की हर आवाज को उठाएंगे, और पार्टी के भीतर धोखा जिसने दिया उन लोगों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल ये पार्टी नेतृत्व बाद मीटिंग करेगी, उस पर चर्चा करेगी, और जो ना वो हमारे सीनियर नेताओं का काम है। मेरा काम, मेरी जो ड्यूटीज है, मैं समाज के बीच में जाऊंगा, गरीब लोगों के बीच में जाऊंगा, उनकी आवाज बनूंगा, और उनके जो अधिकार है वो प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम करूंगा। और जो ये लोग झूठ बकाते, जो हमारे समाज में फूट डालने का काम करते हैं, मैं इनको जो ना शीशा दिखाने का काम करूंगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करमवीर बौद्ध जी इस समय के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लड्डू खाइए, जश्न मनाइए, लेकिन हरियाणा के लोगों की आवाज को उठाना हमेशा याद रखिएगा, आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आपने कहा कि है, और हम भी उम्मीद करेंगे कि वो रहेगी। तो करमवीर बौद्ध नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद कांग्रेस पार्टी से हरियाणा न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पे ये बता रहे थे कि ये जीत एक आम इंसान की जीत है। ये जीत इतनी खास है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके के हथकंडे अपना लिए, हर प्रयास कर लिया। हमारे विधायकों को डराने की, धमकाने की, बोल लगाने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन हम बिके नहीं। हम लगातार डटे रहे, हम लड़ते रहे। कुछ विधायक हालांकि जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा इतना सुझाव जरूर है कि भाई जो भी वो नेता हैं, उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। प्रदेश के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कौन वो नेता है, कौन वो विधायक हैं जिन्होंने वोट ली कांग्रेस पार्टी के नाम पर, लेकिन जब राज्यसभा चुनाव में वोट डालने का वक्त आया तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, नेगोशिएशंस हो गई, भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग हो गई। सतीश नांदल से क्या सेटिंग हुई, क्या बातचीत हुई कि वोट देना पड़ गया और अपनी पार्टी को धोखा दे दिया गया। कौन लोग हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया, कौन लोग हैं जिनके वोट कैंसिल हुए, क्यों हुए, तमाम चीजें साफ होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इस बार खुद उनके नाम बताने पड़ेंगे, बताने चाहिए भी, क्योंकि अगर आगे के लिए एक मिसाल पेश करनी है, एक नजीर पेश करनी है, तो इस तरीके की चीज बेहद जरूरी है। कांग्रेस पार्टी को करनी ही होगी, वरना यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। 2016 में ये हुआ, 2022 में ये हुआ, 2026 में भी ये हुआ। कह सकते हैं करमवीर बौद्ध की किस्मत थोड़ी अच्छी थी, जीत गए, लेकिन अगर किस्मत साथ नहीं देती तो गेम पलट सकता था। अभय चौटाला वोट डाल देते अगर बीजेपी के पक्ष में तो भी किसी ना किसी तरीके से गेम बदल सकता था, कुछ भी हो सकता था। हम देखा इस पूरे चुनाव में लगातार हरियाणा न्यूज पर आप महा कवरेज देखते रहे, बिना रुके, बिना थके। तमाम हमारे संवाददाता ग्राउंड से हर एक अपडेट हमारे तक पहुंचाते रहे। फिलहाल इस खास बातचीत में करमवीर बौद्ध के साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।